नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHDC 105 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इग्नू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का ये फ़ायदा है कि क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेने चाहिए। सबसे पहले हम दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है और अधिकतम अंक 100 मिलने वाले हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न अनिवार्य है, यानी पहला आपको करना ही करना होगा, उसके बाद उससे अगले आप कोई विचार कर सकते हैं। पहला है, निम्नलिखित काव्यांश में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी जो नीचे काव्यांश दिए गए हैं उनमें से किन्हीं 3 की ही व्याख्या करनी है जो आपको सही से आते हों, और इनमें से जो एक का व्यंश करोगे उसके लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे और 3 करोगे तो 36 नंबर मिलेंगे, यानी 36 नंबर आपके यहाँ बन जाते हैं। ये है कै, इससे आगे ये है ख, ग, घ, ड़। इनमें से आपको कोई भी 3 करने हैं। दूसरे नंबर पर है हमारा प्रगतिवाद का महत्व बताते हुए प्रमुख प्रगतिवादी कवियों का परिचय दीजिए। इसके लिए आपको 16 नंबर मिलेंगे। पहले उसका महत्व बताना है, फिर जो प्रमुख प्रगतिवादी कवि रहे थे उनका आपको परिचय देना है। नेक्स्ट है फिर हमारा नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इसके लिए भी आपको 16 नंबर मिलने वाले हैं। फिर चौथे नंबर पर है हमारा समकालीन हिंदी कविता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। 5वें पर है हमारा एक कवि के रूप में केदारनाथ अग्रवाल के महत्व की चर्चा कीजिए। 6ठे नंबर पर है हमारा नागार्जुन की कविता के मूल स्वर पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके 16-16 नंबर के रहने वाले हैं। इनमें से आपको कोई भी 4 करने हैं, पहले में से आपको कोई भी 3 करने हैं, तो 36 नंबर आपके वहाँ से बन जाते हैं और 16-16 नंबर के आपको यहाँ से करने हैं कोई भी 4। 7वें नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता के भाव पक्ष को स्पष्ट कीजिए। फिर 8वें नंबर पर है हमारा अज्ञेय की काव्य संवेदना का विश्लेषण कीजिए। 9वें पर है रघुवीर सहाय की स्त्री दृष्टि पर प्रकाश डालिए। इन क्वेश्चनों में से आप ये 4 कोई भी छांट कर सकते हैं। ये था हमारा दिसंबर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट है हमारा जून 2025 का। इसमें भी आपको सेम फॉर्मेट मिलने वाला है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 3 घंटे का समय मिलेगा और अधिकतम अंक 100 मिलने वाले हैं। देखिए, पहले में वही है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। कै, ख, ग, घ और ड़। इन 5 में से आपको कोई भी 3 छांटने हैं जो सही से आते हैं और उनकी आपको व्याख्या करनी है। इसमें आपको पेज लिमिट का कोई भी इशू नहीं होता है, जितना आपको आ रहा उतना लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद की अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए। तीसरे नंबर पर है हमारा नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। चौथे नंबर पर है हमारा समकालीन कविता की काव्यगत और संवेदनागत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे 16-16 नंबर के रहने वाले हैं। 5वें नंबर पर है हमारा हिंदी कविता में नागार्जुन का महत्व निर्धारित कीजिए। ये भी आपका 16 नंबर में रहने वाला है। 6ठे नंबर पर है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के शिल्प पक्ष पर प्रकाश डालिए। 7वें नंबर पर हमारा रहने वाला है अज्ञेय की काव्य संवेदना को उद्घाटित कीजिए। 8वें नंबर पर है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय देते हुए उनकी काव्यानुभूति और मूल्य दृष्टि की विवेचन कीजिए। 9वां है हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। लास्ट है 10वां हमारा केदारनाथ सिंह की कविता बाग का महत्व निर्धारित कीजिए। ये था आपका जून 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2025 का। इसमें भी आपको सेम फॉर्मेट रहने वाला है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न अनिवार्य है, इसमें से किन्हीं 3 काव्यांशों की आपको व्याख्या करनी है और एक व्याख्या के लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे। इनमें से आप कोई भी 3 कर सकते हैं, आपके यहाँ से 36 नंबर बन जाते हैं। ये अब है सेकंड नंबर पर क्वेश्चन हमारा, नई कविता के विकास को रेखांकित करते हुए उसके शिल्प विधान पर प्रकाश डालिए। अब तीसरा हमारा समकालीन कविता के स्वरूप का विवेचन कीजिए। चौथा है हमारा
एक कवि के रूप में केदारनाथ अग्रवाल का मूल्यांकन कीजिए। सभी क्वेश्चन आपके 16-16 नंबर के रहने वाले हैं और 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 3 से 4 पेज लिखना होता है। 5वां है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता पर प्रकाश डालते हुए उनकी कविताओं में निहित राष्ट्रीय चेतना को उद्घाटित कीजिए। 6ठा है फिर हमारा भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य शिल्प का विवेचन कीजिए। 7वां है हमारा रघुवीर सहाय की स्त्री दृष्टि पर प्रकाश डालिए। 8वां है हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अभिव्यंजना शिल्प को रेखांकित कीजिए। 9वां है एक कवि के रूप में केदारनाथ सिंह का मूल्यांकन कीजिए। ये जो 9वां क्वेश्चन है ये हमारा बहुत बार रिपीट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है पठित कविताओं के आधार पर नागार्जुन के कवि व्यक्तित्व का विवेचन कीजिए। ये थे हमारे BHDC 105 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आपको अगर ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपको और किसी प्रीवियस ईयर कोर्स कोड के वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करिए, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।